आज के इस आर्टिकल में आप लोग का स्वागत है। आज देखते हैं एक अच्छे आर्टिकल है जो वायु प्रदूषण से संबंधित है। जो बिहार में बहुत ही वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिसके कारण केवल पटना में 4.9 वर्ष उम्र सबका घट गया है। 4.9 वर्ष यानी 5 वर्ष घट गया उम्र। टोटल बिहार का अगर एवरेज निकाले तो 8 साल लोगों की आयु घट चुकी है। देखिए, यह शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुलासा हुआ है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुलासा हुआ है, जो अमेरिका के एक शहर है शिकागो। सिवान की सबसे खराब और किशनगंज की सबसे अच्छी स्थिति है। इसमें बिहार के सिवान में सबसे खराब है वायु प्रदूषण, और किशनगंज की सबसे थोड़ा अच्छी स्थिति है बिहार में। किशनगंज में भी पोल्यूशन है, मगर दूसरे जिला से कम है, इसलिए अच्छी है, मगर अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छी है, पूरा बिहार में पोल्यूशन है। तो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं केवल केवल बिहार के बारे में, केवल बिहार के जिला में जो प्रदूषण हुआ है। वायु प्रदूषण से पटना के लोगों की औसत आयु 4.9 वर्ष घटी है। कितना घटी है? 4.9 वर्ष। देखिए, वायु प्रदूषण का राज्य के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। वायु प्रदूषण से राज्य के लोगों पर सेहत क्या हुआ है? बुरा असर पड़ा है सेहत पर। इससे लोगों की आयु 2.1 से 6.5 वर्ष तक घट गई है। इससे लोगों की उम्र 2.1 से 6.5 वर्ष तक उम्र घट गई है। शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा 1998 से 2020 तक वायु प्रदूषण की किए गए रिसर्चों में खुलासा हुआ है। शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा 1998 से 2020 तक का विश्लेषण हुआ है एयर पर। पूरा अच्छा से रिसर्च करके बताया, ऐसे ही नहीं बता दिया है कि पटना के लोगों की आयु 4.9 वर्ष घट गई है। राज्य में सबसे अधिक गोपालगंज के लोगों की आयु घटी है। राज्य में सबसे अधिक किसकी आयु घटी है? गोपालगंज की आयु 6.5 वर्ष, और सबसे कम किशनगंज के 2.1 वर्ष कम हो गई है। रिसर्च में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य में राष्ट्रीय मानकों को पालन किया जाता है तो लोगों की औसत आयु करीब 4 वर्ष बढ़ जाएगी। देखिए, अगर सरकार या सभी लोग, जनता लोग अगर जागरूक होकर वायु प्रदूषण के खिलाफ अगर हम लोग लड़ाई लड़ें तो 4 वर्ष और घट जाए, क्या हो जाएगी? 4 वर्ष और उम्र बढ़ जाएगी। अब वायु प्रदूषण के कारण अब बिहार का एवरेज देखा जाए तो 8 वर्ष एज कम गया है। और बोल रहे हैं कि वायु प्रदूषण के खिलाफ अगर हम लड़ते हैं तो क्या होगा? वायु प्रदूषण में कमी आएगा तो 4 वर्ष एज बढ़ेगा। तो 4 यानी एक तो 8 कम हो जा रहा है। अगर वायु प्रदूषण में सुधार कर लेते हैं तो 4 वर्ष बढ़ेगा, नहीं 8 4 12, 12 वर्ष ज़्यादा जी सकते हैं, 12 वर्ष ज़्यादा जी सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने का सभी को प्रयास करना चाहिए। पटना में देखते हैं कि बच्चा एकदम स्कूल फ्री है, मगर बच्चा को बाइक से ही पहुंचाना है। पूरा सुबह सुबह पटना में बहुत भीड़ लगा हुआ रहता है बाइक के लिए। बाइक से ही सब पढ़ने जाता है, बाइक से भी माता पिता उसको छोड़ने जाता है, जबकि एकदम भीड़ ही है, 5 मिनट में पहुंच सकता है पैदल, मगर बाइक का यूज करना है। अपने से चलते नहीं। हम बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, बच्चों को बहुत बेकार घटिया तरह का शिक्षा दे रहे हैं। हम अपने जीवन से कुछ सिखा ही नहीं पा रहे हैं। केवल क्या शिक्षा का माहौल केवल स्कूल में ही दिया जाता है? माता पिता का कर्तव्य नहीं है? पटना शहरी क्षेत्र में वाहनों की बढ़ती संख्या प्रदूषण वृद्धि का बड़ा कारण है। देखिए, पटना शहरी क्षेत्र में वाहन की सबसे बढ़ती संख्या प्रदूषण की सबसे बड़ी कारण है। आज वाहन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, पटना बहुत ही ज़्यादा हो गया। पटना में सुबह सुबह भीड़ लग जाता है, इतना जान लीजिए। क्यों भीड़ लग जाता है? क्योंकि बच्चा लोग स्कूल जाता है, माता पिता छोड़ने जाते हैं, एकदम भीड़ ही रहता है। चलिए मान लेते हैं कोई कोई अगर दूर है तो वो जा रहा है उसको पढ़ाने के लिए बाइक से ले जा रहा है तो ठीक है। बाकी जो भीड़ ही है वो भी बाइक से ही जा रहा है। हम डेली देखते हैं यहाँ पर पटना में। ध्वनि प्रदूषण भी लोगों की अस्वस्थ करने में अहम भूमिका निभा रही है। वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी लोगों के अस्वस्थ करने में अहम भूमिका निभा रही है। पटना में 12 लाख से अधिक वाहन है। पटना में देखिए कितना लाख वाहन है? 12 लाख से अधिक वाहन है, और सब चलता है खूब। अब सोचिए कितना धुआं उगलेगा। अगर हम आवश्यकता से अधिक अगर नहीं यूज करें तो वायु प्रदूषण कम सकता है, मगर ऐसे ही व्यर्थ की चीज़ में वो चलाते रहते हैं, बाइक चलाते रहते हैं। कहीं भी जाना है, जहाँ पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, वहाँ भी जाना है गाड़ी से। तो यहाँ लोग को जनता करप्ट है। जनता देश के बारे में नहीं सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते, स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो कैसे होगा? कैसे चलेगा? हाँ, कैसे सुधार होगा पर्यावरण में? सोचना होगा सबको। साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, मगर अहंकार में दिखाने के लिए कि हमारा भी बाइक है, ये है वो है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? अपना ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। 4 जिलों की स्थिति ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए
चार जिलों की स्थिति थोड़ी ठीक है क्योंकि यहाँ आबादी और वाहन कम और हरियाली अधिक है। देखिए चार जिलों की थोड़ी ठीक है, थोड़ी सी दूसरे जिला के अपेक्षा ठीक, वहाँ भी नहीं है, थोड़ी सी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ आबादी थोड़ा कम है, वाहन भी थोड़ा कम है और हरियाली भी अधिक है। देखिए वाहन क्यों कम है, हरियाली क्यों अधिक है? क्योंकि आबादी वहाँ कम है, आबादी यहाँ कम है, इसलिए आबादी पर भी थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। आबादी बहुत ही विस्फोट कर रहा है बिहार में, पूरे भारतवर्ष में। 12 लाख से अधिक वाहन है पटना में। पटना शहरी क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या प्रदूषण का वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। पटना में वाहन ही सबसे बड़ी कारण है प्रदूषण का। सोचिए, यह रिपोर्ट बताया गया है शिकागो यूनिवर्सिटी में। सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाहनों से। दिसंबर 2019 और जनवरी फरवरी 2020 में जब पटना में पोल्यूशन लेवल गंभीर स्थिति में पहुंच गया तो सरकार ने एक्शन लिया और इसमें इस बात की भी चर्चा हुई थी कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाहनों से होता है। जब 19-20 में जब वायु प्रदूषण बहुत ही बढ़ गया तो सरकार क्या चर्चा की है? सरकार जब जाने कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाहन से ही हो रहा है तो इस पर चर्चा करना शुरू कर दिए कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाहनों से ही होता है, और इस पर कुछ कुछ प्रक्रिया करने लगे, योजना बनाने लगे कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। देखिए 24 जिले में ऐसे जहां औसत आयु 4 साल से अधिक है। 24 जिले ऐसे जहां औसत आयु 4 साल से ज़्यादा घटी है, 4 साल से ज़्यादा घटी है, 24 जिला ऐसा है, सोच लीजिए। पटना 4.9 वर्ष घटा है एज सबका। खगड़िया में 4.6 वर्ष, लखीसराय में 3.7 वर्ष, मधुबनी में 4.0 वर्ष, मुजफ्फरपुर में 5.8 वर्ष, नवादा में 3.5 वर्ष, वैशाली में 5.6 वर्ष, पूर्णिया में 3.8 वर्ष, सहरसा में 4.6 वर्ष, सारण में 5.8 वर्ष, शिवहर में 5.3 वर्ष, सिवान में 6.2 वर्ष, अररिया में 2.9 वर्ष, औरंगाबाद में 3.0%, बेगूसराय में 4.9 वर्ष परसेंट नहीं, भोजपुर में 4.8 वर्ष, दरभंगा में 5.1 वर्ष, गोपालगंज में 5.5 वर्ष, जहानाबाद में 4.1 वर्ष, कटिहार में 4 वर्ष, किशनगंज में 2.1 वर्ष, मधेपुरा में 4.1 वर्ष, मुंगेर में 3.5 वर्ष, नालंदा में 4.4 वर्ष, पश्चिम चंपारण में 4.4 वर्ष, पूर्वी चंपारण में 5.5 वर्ष, रोहतास में 3.3 वर्ष, समस्तीपुर में 5.5 वर्ष, शेखपुरा में 4.0 वर्ष, सीतामढ़ी में 4.7 वर्ष, सुपौल में 3.4 वर्ष, अरवल में 4.2 वर्ष, बांका में 2.5 वर्ष, भागलपुर में 3.7 वर्ष, बक्सर में 5.1 वर्ष, गया में 3.0 वर्ष, कैमूर में 2.7 वर्ष, जमुई में 2.7 वर्ष, कैमूर में 3.2 वर्ष। इन सभी का अगर हम एवरेज निकाले सभी जिला का, तो टोटल बिहार में औसत एवरेज एज जो सबका कमी आया है वो 8 वर्ष है। कितना है? 8 वर्ष है। तो हम सभी को सोचना होगा, आखिर हम बच्चों को अच्छा से शिक्षा देना होगा, पर्यावरण के बारे में सिखाना होगा, देश संस्कृति के बारे में सिखाना होगा, धर्म के बारे में सिखाना होगा, तभी ये सब पर कंट्रोल हो सकता है, ना तो नहीं हो पाएगा। केवल नौकरी के लिए पढ़ाई कराना क्या बच्चों को उचित है? पूरा बोझा लाद देते हैं, बच्चा एकदम निराश हताश रहता है, पीठ दर्द करते रहता है, कैसा पढ़ाई है? शाम होते होते एकदम थक जाता है पूरा। माता पिता अपने जीवन से कुछ बच्चों को शिक्षा ही नहीं देते हैं। सुबह होता है, बच्चा तैयार होता है, अब बाइक चालू करते हैं, खट 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 स्कूल पहुंचा देते हैं। डेली यही प्रक्रिया है। घर एकदम नज़दीक है, पैदले 5 मिनट में पहुंचा सकते हैं, अच्छा से बात कर सकते हैं, अपने पुत्र से पुत्री से बात करते हुए स्कूल पहुंचा सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, बात करने के दौरान अच्छे अच्छे बातें समझा सकते हैं। हाँ, बाकी ये सब कुछ नहीं, बस कुछ नहीं सिखाना है स्वास्थ्य के बारे में, खाना पीना के बारे में कुछ नहीं, बस ऐसे ही जाके पहुंचा देते हैं स्कूल में, पैसा दे देते हैं, कमा रहे हैं पैसा दे देते हैं। यही इतना पर भी माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों के लिए करना सिखाना होगा, और सबको आगे आगे लड़ाई लड़ना होगा वायु प्रदूषण के खिलाफ, तभी पूरे भारत में वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। 4 जिलों जमुई, किशनगंज, अररिया और बांका में वायु में 3 वर्ष से कम गिरावट है। देखिए 4 जिला जो है जमुई, किशनगंज, अररिया, बांका में थोड़ा कम वायु घटा है, घटा तो है बाकी कम वायु घटा है। रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण जमुई में 2.7, किशनगंज में 2.1, अररिया में 2.9 और बांका में लोगों की औसत आयु 2.5 वर्ष घट गया। राज्य के अन्य 34 जिलों की तुलना में इन 4 जिलों की स्थिति थोड़ी ठीक है। थोड़ी स्थिति क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ का आबादी कम है, आबादी ही प्रदूषण का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है। पटना में AQU के भौगोलिक अध्ययन केंद्र में रिसर्च। देखिए AQU क्या होता है? AQU
AKU के भौगोलिक अध्ययन केंद्र में रिसर्च स्कॉलर रवि रंजन सिन्हा के मुताबिक जमुई और बांका में वन क्षेत्र है। देखिए वो बताएं, भौगोलिक अध्ययन केंद्र में जो रिसर्च स्कॉलर हैं रवि रंजन सिन्हा जी ने कि बताएं कि जमुई और बांका में वन क्षेत्र अधिक है, इस कारण से वहाँ पर थोड़ा कम वायु एवरेज वायु घटा है। इन दो जिलों में हरियाली अधिक है, फैक्ट्री की संख्या कम है, पटना की तुलना में आबादी भी कम है। पटना से कम आबादी होने के कारण ही हरियाली अधिक है और फैक्ट्री भी कम है। वाहनों की और हरियाली भी अधिक है। वाहनों की संख्या बहुत ही कम है और वाहनों की संख्या बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ का आबादी कम है। ईंट भट्टा की संख्या पटना की तुलना में बहुत कम है। ईंट भट्टा की संख्या भी पटना के तुलना में बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि आबादी कम है। अगर आबादी ज़्यादा रहेगा तो घर ज़्यादा बनाएगा, घर ज़्यादा बनाएगा तो ईंट का जरूरत होगा, ईंट का जरूरत होगा तो ईंट भट्टा का लगेगा ही और धुआं वहाँ पर से निकलेगा ही, उगलेगा ही। शुद्ध वातावरण अभी बना हुआ है हमेशा। AQI क्या होता है? AQI क्या होता है? AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स को हिंदी में बोलेंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक। AQI हवा की गुणवत्ता को बताता है कि हवा कैसा है, कितना खराब हुआ है, कितना अच्छा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की क्वालिटी को बताता है। आप समझ गए होंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। कम रहता है। नेपाल के सटे किशनगंज और अररिया जिला है। नेपाल के सटे किशनगंज और अररिया जिला है। हिमालय की तराई में हरा भरा क्षेत्र होने के कारण वहाँ के लोगों की औसत आयु अन्य जिला की तुलना में अधिक है। वो जो जिला है हिमालय की तराई में हरा भरा क्षेत्र होने के कारण वहाँ के लोगों की औसत आयु अन्य जिला की तुलना में अधिक है। देखिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। डॉक्टर फिजिशियन लोग बोल रहे हैं कि प्रदूषण का गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी असर है। देखिए जो वातावरण में, पर्यावरण में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उसके कारण बच्चे जो गर्भ में पल रहे हैं उस पर भी असर पड़ रहे हैं। जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के मुताबिक वायु प्रदूषण का असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी रहा है। वायु प्रदूषण का असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी रहा है। सांस के माध्यम से वायु प्रदूषण के सांस के माध्यम से प्रदूषण शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और इसमें फेफड़ा, हृदय, लंग्स, सांस और आँख की बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। आँख की बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं फिजिशियन लोग। तो बताइए हम अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कैसा संसार दे के जाने वाले, कैसा देश दे के जाने वाले हैं। घर में भी बच्चा पल रहा है उसको भी एयर पोल्यूशन बहुत ही हानि पहुंचा रहा है। तो ये सबको समझना होगा और आगे आकर लड़ाई लड़ना होगा इसके खिलाफ और अपने अपने बच्चों को इसके प्रति जागरूक करना होगा सभी के प्रति कि केवल नौकरी के लिए पढ़ाई करने से नहीं होगा, समाज देश के लिए पढ़ाई करना होगा। तभी आप मजबूत बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, ध्यानी बनेंगे, कर्तव्यशील बनेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही आर्टिकल और पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।